हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और मेरी तरफ से आप सबको फिर से एक बार ईद मुबारक। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक केक की रेसिपी। ये जो केक की पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये सारे केक मैंने इस ईद पे बनाए हैं। तो मैं जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो वनीला केक है विद फ्रूट्स। ये मुझे एक्चुअली ऑर्डर मिला था बनाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा चलिए मैं ऑर्डर तो मैंने ले लिया है, तो मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। इससे मैंने 8 एग्स लिए हैं, 1.5 कप ऑफ मैंने इसमें प्लेन फ्लावर का ले लिया और साथ मैंने लिया है 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा शुगर लिया है। साथ मुझे चाहिए होगा 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस और पाइनएप्पल का फ्लेवर थोड़ा सा। 8 एग्स तो होंगे और साथ 1/3 कप ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नहीं तो आप कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। फिर हमने सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में 8 एग ऐड करने हैं और उसको बीटर से बीट कर देना है, बीट करना स्टार्ट कर देना है। और जो एग्स हैं वो आपकी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फिर हमने साथ इसको इसमें ऐड कर देनी है 1 कप से जो थोड़ी सी ज़्यादा मैंने शुगर ली है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये केक जो मुझे मिला, ये एक्चुअली ईद से चंद दिन पहले मुझे एक ऑर्डर आया। उन्होंने मुझे कहा कि हमें केक चाहिए, वनीला केक चाहिए फ्रेश क्रीम के साथ। नॉर्मली मैं फ्रेश क्रीम या बटर क्रीम के साथ ही केक बनाती हूँ, तो उन्होंने बोला कि फ़्रेश क्रीम के साथ मुझे केक चाहिए। साथ उनको चाहिए थे फ्रूट्स उन्होंने मुझे बताया स्ट्रॉबेरीज चाहिए, कीवी और पाइनएप्पल। और साथ उन्होंने बाद में मुझे बताया कि उनको ज़रूरत है नट्स की भी, उनको नट्स भी चाहिए थे। और एंड पे उन्होंने मुझे मैसेज किया और बोला कि हमें ऊपर से कुछ चॉकलेट सॉस भी ऐड कर दें। तो जब ये सारी बातें हो गई और मुझे था कि सारा कुछ मैंने एक ही केक में डालना है, तो थोड़ा सा मेरे लिए क्रिटिकल हो रहा था। मैं सोच रही थी कि क्योंकि नॉर्मली मैं बनाती हूँ वनीला केक है तो साथ मैंने चॉकलेट का ऐड कर दिया या फिर कुछ फ्रूट्स का कर लिया, नट्स का भी कर लिया, पर वो ऐसे होता है कि कोई मुझे ऑर्डर देता है तो या तो चॉकलेट देता है या वनीला देता है, या फिर वो डबल भी देते हैं, चॉकलेट और वनीला मिक्स कर ले। लेकिन ऐसे नहीं होता मुझ कि वनीला भी है और उसमें फिर वो आपने चॉकलेट का सॉस भी ऐड करना है, फ्रूट्स भी ऐड करने हैं, नट्स भी ऐड करने हैं और होममेड तो है ही ऑलरेडी। तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। चलिए मैं आपसे बातें करने लगी, केक की रेसिपी मेरी फिर पीछे चलेगी। हमने सबसे पहले क्या किया, 8 एग्स लिए, उसको अच्छी तरह से बीट किया। उसमें फिर मैंने 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा जो मैंने शुगर ली थी वो ऐड कर दी, फिर उसको अच्छी तरह बीट किया। फिर मैंने इसमें ऐड किया वनीला एसेंस और पाइनएप्पल का थोड़ा सा फ्लेवर 1 टीस्पून। और उसके बाद मैंने इसको दोबारा बीट करने के बाद इसमें मैंने 1/3 कप ऑफ ऑयल जो था, ऑलिव ऑयल जो मैंने यूज़ किया वो ऐड कर दिया और फिर से इसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया। फिर 1 कप ऑफ और 1.5 कप मैंने लिया प्लेन फ्लावर और उसमें 1 फुल कप मैंने 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया बेकिंग पाउडर का। उसको अच्छी तरह से छान कर मैंने बीच में ऐड कर दिया और स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया। मेरा ओवन जो था ऑलरेडी 170 पे प्री हीटेड था और ये केक थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने इसको 170 पे रखा, वरना मोस्टली मैं 160 पे मेरे केक अच्छे बेक हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने टिन में डाला। टिन में क्या कहते हैं, ऑलरेडी मैंने बटर पेपर और हल्का सा बटर लगा के ग्रीस किया हुआ था सिंपल केक के बैटर को, उसमें मैंने केक टिन में डाला और ओवन में रख दिया। 45 मिनट से मेरा केक बिल्कुल अच्छी तरह से बेक्ड हो चुका था। आप भी अपने ओवन के हिसाब से, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उस हिसाब से आप बेक कर लें। मेरा केक बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रिमूव करने लगी हूँ केक टिन से और उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूँगी और फिर मैं इसके सेंटर से 3 पार्ट्स जो है काट लूँगी। केक को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और इसी दौरान मैंने और केक भी बेक कर लिए सेम रेसिपीज़ के साथ। और इसके फिर जब ये ठंडा हुआ तो मैंने इसके 3 स्लाइसेस काट लिए। अब मुझे चाहिए होगा पाइनएप्पल का कैन। जो पाइनएप्पल का कैन का जो जूस होता है, सिरप होता है, मैंने उसको अलहदा कर लिया क्योंकि मैंने उस सिरप को इस केक के ऊपर डालना है ताकि मेरा केक जो है बिल्कुल मॉइस्ट और सॉफ्ट रहे। अगर आपके पास ये सिरप नहीं है या फिर आप पाइनएप्पल का कैन या कोई इस तरह से कैन यूज़ नहीं कर रहे, तो आप सिंपल वाटर से सिरप बना सकते हैं शुगर के साथ। आइसिंग शुगर डाल ली, थोड़ा सा वाटर लिया
और उसको अच्छी तरह मिक्स किया, उसमें थोड़ा सा फ्लेवर डाल दिया। या फिर आप मिल्क के साथ बना सकते हैं। मिल्क के साथ अगर आप बनाना नहीं चाहते तो फिर आप हनी वाटर के साथ बना सकते हैं। हनी वाटर के साथ नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें, जैसे हम ये पाइनएप्पल फ्लेवर इसमें ऐड कर रही हूँ, तो आप पाइनएप्पल जूस भी ले सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं देना चाहते तो फिर आप कंडेंस्ड मिल्क और वाटर का जो मिल्क का जो मिक्सचर होता है वो बनाकर भी डाल सकते हैं। आप इनमें से कुछ भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपका केक बहुत ही मज़े का बनता है। चलिए, मैंने पाइनएप्पल का सिरप लिया जो कैन वाला है, और वो मैंने केक के ऊपर, इस केक के ऊपर जो मैं आपको बता रही हूँ बनाना, इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल दिया ताकि मेरा केक जो है वो सॉफ्ट रहे। चले, जब ये डल गया फिर हमने बनानी है क्रीम। तो क्रीम में बनाऊंगी फ्रेश क्रीम के साथ, डबल क्रीम के साथ। साथ में आपको दूसरे केक भी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही ईद से, क्योंकि यहाँ पर ईद थी संडे को, और मैं 2 दिन पहले ही अपने ऑर्डर्स जो मुझे बनाने थे और सारा कुछ, उसके लिए मैं बिज़ी थी। केक्स के लिए तो साथ साथ मैं सारा कुछ साथ साथ कर रही थी, क्योंकि अभी मैंने आपको 3rd केक अपना दिखा दिया है। ये मेरे पास 3rd केक भी आ गया। इस तरह मैंने इसको भी ठंडा होने के लिए रख दिया था, और फिर बाद में मैंने इसके भी स्लाइसिस काट लिए थे सेम, जिस तरह आप अभी देख सकते हैं। अब मुझे चले क्रीम बनानी है। क्रीम के लिए मैंने एक बड़ा सा सेम बाउल लिया। लेकिन जब भी आपने क्रीम बनानी है, फ्रेश क्रीम को हमने जब बीट करना होता है, आपने ये ध्यान रखना है कि जिसमें आप इसको बीट कर रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई। और क्रीम जो है आपकी अच्छी खासी ठंडी होनी चाहिए। मैंने ज़्यादा सारी क्रीम्स ले ली। अब मैं क्वांटिटी तो इसमें सही तरह नहीं बता सकूँगी क्योंकि मुझे केक बनाने थे 4, तो जिसकी वजह से क्रीम्स तो मैं बार बार ले ही जा रही थी। लेकिन इस टाइम जो मैंने रेडी करने थे वो 3 अभी रेडी करने थे, और एक जो था मैंने बाद में रेडी करना था। चले, तो मैंने ज़्यादा सारी क्रीम्स ले ली और मैंने इसको सिंपल जैसे हम लोग बीट करते हैं उस तरह से बीट करना शुरू कर दिया। जब ये थोड़ा सा थिक होगा तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी आइसिंग शुगर और फ्लेवर मैं सिर्फ पहले वेनीला डालूंगी क्योंकि वेनीला तो मस्ट होना ही था, और बाकी जिसमें कुछ चेंजिंग्स होंगी वो मैं साथ साथ ऐड करती रहूँगी। या जैसे कलर अब हमें ऐड करना है या कुछ इस तरह, तो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने क्रीम लेनी है एक बिल्कुल ड्राई बर्तन में, उसको अच्छी तरह से बीट करना है। जब वो थोड़ी सी थिक होने लगेगी तो हमने इसमें ऐड कर देना है वेनिला एसेंस और आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर आप अपने हिसाब से ऐड करें। और अगर फ़र्ज़ किया आप जैसे चेक करना चाहें मैं तो ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि क्रीम ऐसी चीज़ है कि मुझे बहुत पसंद है। आई हैव अ लॉट्स ऑफ स्वीट टीथ्स मुझे बहुत मीठा पसंद है, तो मैं वैसे ही वो थोड़े से टेस्ट करके चेक कर लेती हूँ। तो इस तरह फिर अगर शुगर आपकी कम हो रही है तो आप उसमें थोड़ी सी और आइसिंग शुगर डाल के भी अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने सारे मेरे केक जो हैं 3 केक्स मैंने कट करके रखे हुए हैं। अब मुझे फ़िलहाल जो बनाना है, जो मैं आपको जिसकी रेसिपी दिखाती आ रही हूँ, मैं वो केक बना रही हूँ। फ्रूट केक्स भी कह सकते हैं, वेनीला फ्रूट केक्स। हाँ, तो अब मुझे वनीला फ्रूट केक बनाना है। उसके लिए जो मैंने स्पंज रेडी किया था उसका एक जो पीस कह लें, एक स्लाइस कह लें, उसको रखा मैंने बोर्ड के ऊपर और ऊपर थोड़ी क्रीम लगाई क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि उनको नट्स का फ्लेवर भी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, वनीला क्रीम लगाई एक स्प्रेड पर, अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया, और साथ मैंने ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है, जो मेरा फेवरेट है, वो ऐड कर दिया, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया क्योंकि उससे जो केक का एक फ्लेवर आता है बहुत ही मज़े का आता है। जब ये, क्योंकि जो फ्रेश क्रीम केक होता है ये ठंडा ही अच्छा लगता है जब ठंडा होता है, और जब आप के मुंह में कोकोनट का जब फ्लेवर आए तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने इसके ऊपर से कोकोनट स्प्रिंकल कर दिया। साथ मैंने सेम तरीके से दूसरा जो इसका स्लाइस था ऊपर से वो रखा, फिर उस पर दोबारा क्रीम लगाई, वाइट क्रीम। कोई कलर नहीं किया इस क्रीम में, मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया, जस्ट मैंने वेनीला एसेंस ऐड किया था और आइसिंग शुगर ना। फिर मैंने इस पर भी अच्छी तरह क्रीम लगाई और इसके बाद 3rd ऊपर स्लाइस रखा, और 3rd के ऊपर भी सेम उसी तरह से मैंने क्रीम लगा ली, और इसके साइड्स के ऊपर अच्छी तरह से मैंने इसको क्रीम से कवर कर दिया। केक को मैंने क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर लिया, और साथ ही मैंने कुछ आलमंड्स लिए थे, उनको ग्राइंडर में डाल के, सिंपल ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। पहले मैंने कोशिश की कि इसकी जो साइड्स हैं वो सारी अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएं, और फिर मैंने जो आलमंड ग्राइंड किए हैं उसको अपने हाथ में लेके अच्छी तरह से केक की जो साइड्स हैं इसके ऊपर स्टिक कर देना है। उसके लिए आपने सिंपल थोड़ा सा मतलब एक हाथ में आलमंड्स लिया, और साथ साथ केक की साइड्स पे आप हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे ना आलमंड्स को, तो जो आलमंड्स हैं वो अच्छी तरह से केक के साइड्स पे स्टिक होते जाएंगे। वो नीचे तो गिरेंगे, ऑफ कोर्स वो नीचे गिरेंगे, लेकिन इसके बावजूद अच्छी तरीके से ये अटैच हो जाते हैं क्योंकि हमने उस पर क्रीम लगाई होती है, तो क्रीम के साथ वो अच्छी तरह सेट हो जाते हैं।
सिंपल मैंने इसी तरीके से आलमंड्स को साइड्स पे लगा लिया और फिर मैंने सिंपल पाइपिंग बैग लेकर उसमें यही वाली सिंपल वाइट क्रीम जो है वेनीला इसमें सिर्फ डला हुआ है और आइसिंग शुगर भर कर पर हल्के से साइड्स पे फ्लावर बना लिए, सिंपल बॉर्डर बना लिया और कुछ मैंने इसमें ज़्यादा इसमें डेकोरेशन नहीं की। फिर उनको चाहिए थे इसके लिए फ्रूट्स। अगर आप फ्रूट्स नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर भी केक बिल्कुल डन है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी लग रहा था। लेकिन कस्टमर की फरमाइश थी फ्रूट्स भी उनको चाहिए और चॉकलेट सॉस भी चाहिए, तो इस वजह से फिर मैंने ऊपर फ्रूट्स लगा दिए थे, कीवी लगाई, साथ मैंने इसमें चंक्स लगा दिए इनके पाइनएप्पल के और स्ट्रॉबेरीज़। ये मैंने काट कर अच्छी तरह से वॉश करके काट कर इसको सिंपल मैंने ऊपर से डेकोरेट कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया है, चॉकलेट ली, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला, उसको मिक्स किया, थोड़ी देर माइक्रोवेव में रखा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वो एक सॉस सा बन गया। उस सॉस को मैंने ऊपर से हल्का हल्का केक के ऊपर डाल लिया, क्योंकि उनको चाहिए तो उनको सॉस भी चाहिए था चॉकलेट का थोड़ा सा, तो मैंने इसलिए ऊपर से मैंने सॉस इस तरह से बनाकर डाल दिया। बहुत इजी ये सॉस बन जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं इस केक के बारे में तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई और रेसिपी किसी सॉस की या कुछ भी इस तरह से पूछना चाहें तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बस ये तो सिंपल सा हमारा यमी सा बहुत ही यमी केक बना और मुझे इस केक पे बहुत अच्छी फीडबैक्स भी मिली। साथ मुझे एक और केक बनाना था, उसका भी मैं आपको बता दूं। दरअसल वो वेनीला केक था, मुझे उसमें बताया गया था कि वेनीला केक चाहिए और जो कलर चाहिए था उनको, उस पर कलर था पिंक और उन्होंने मुझसे कहा था येलो एंड पिंक कलर उनको चाहिए ना। तो फिर मैंने उसको भी बनाया, उसकी मैं आपको पिक्चर आगे शेयर कर दूंगी। अभी मैंने उसकी रेसिपी नहीं, क्योंकि ये जो केक की रेसिपी थी वो मैंने सेम रखी थी, जस्ट मैंने उसमें पाइनएप्पल का फ्लेवर नहीं डाला था, उसकी जगह लेमन का थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया था। बाकी सेम रेसिपी थी, लेकिन आइसिंग जो हमने बनाई और उसमें कलर ऐड किया वो डिफरेंट था, डेकोरेशन डिफरेंट थी। एक ये केक मैंने बनाया था, ये इस पर मैंने चॉकलेट सॉस और सिंपल ये जो हमारी वाइट है वनीला वो यूज़ की थी। और थर्ड केक मेरा ये था जो मैं आपको बता रही थी, इससे मुझे उन्होंने पिंक एंड येलो कलर का बोला था, साथ वनीला फ्लेवर और साथ स्ट्रॉबेरीज़। तो मैंने सिंपल इस तरह से इसको डेकोरेट किया और सेंटर में मैंने स्ट्रॉबेरीज़ जो थी वो रख दी काट कर, सिंपल। बहुत यमी था ये भी, इसकी भी मुझे बहुत अच्छी फीडबैक आई। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।